फायरिंग हो रही है और आईजी और एसपी प्रभात कुमार इस पर नजर बनाए हुए हैं। नारायणपुर अबूझमाड़ ये जगह है जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो बताया जा रहा है कि नक्सलियों को घेरे जाने की खबर है। सूचना मिली थी कि यहां पर नक्सली मूवमेंट है और जिसके बाद यहां पर दबिश दी गई। सर्च अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया। अबूझमाड़ वो जगह है जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से है? खबर ये आ रही है कि नक्सलियों को घेर लिया गया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सफलता की ओर संकेत है इस बार फिर से। हालांकि इसी महीने कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर पे जो चुटभैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ था वहां पे जो सफलता मिली थी, 29 माओवादियों को एक साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था, जो सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था। और उसके बाद आज इतनी बड़ी मुठभेड़ जो हुई है उस पर लेकर हालांकि आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े नहीं आए कि कितने नक्सली मारे गए हैं या फिर नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आईजी सुंदरराज पी जो है बस्तर आईजी, उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि राहत की बात यह है कि जवानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है और नक्सलियों की बड़ी संख्या में नुकसान होने का दावा किया गया। लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ पा रही क्योंकि मुठभेड़ जारी है, अभी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और जिसमें बड़ी सफलता के संकेत जो है आईजी ने दिए हैं। हालांकि कितनी बड़ी सफलता है, कितने नक्सली मारे गए हैं या घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं या उनसे कुछ बरामद किया गया है हथियार या कुछ चीजें, ये थोड़ी देर में ही जब मुठभेड़ रुकेगी और ऑफिशियल के पास जानकारी आएगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बड़ी सफलता एक बार फिर से एक ही महीने में दोबारा जो है वो बस्तर पुलिस को मिली है। इस मामले में बता दें कि अभी तक इस महीने, खासकर अप्रैल महीने में 40 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है और आज जो भी संख्या आएगी वो उसमें प्लस होगा। तो ये एक बड़ी सफलता जो है आखिरी दिन इस महीने के जो है एक और बड़ी सफलता के संकेत जो है पुलिस को मिल रहे हैं। हालांकि अब कितनी बड़ी सफलता है इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। ज्योति, नीलेश बने रहेगा हमारे साथ। विकास तिवारी भी बस्तर से जुड़ गए हैं। विकास, देखिए नीलेश जो कि आंकड़ा बता रहे थे कि इस महीने भर में 40 और अब जो इसमें आंकड़ा है वो प्लस ही होगा। क्या इसको एक अच्छा संकेत माना जाए जिस तरीके से एक के बाद एक नक्सलियों की धरपकड़ जारी है, कब्जे में आ रहे हैं, बहुत से नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं? देखिए, मुठभेड़ हो रही है और इसके पहले भी कई मुठभेड़ होते नहीं, लेकिन हमको टेरेन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब तक ये माना जाता रहा है कि माओवादियों का जो गढ़ है उसका जो हेडक्वार्टर माना जाता है पूरे दंडकारण्य का, वो अबूझमाड़ को माना जाता रहा। हमेशा से वहाँ पे सेंट्रल कमेटी जैसे जो लोग हैं माओवादी संगठन के, वो लोग वहाँ पे रहते थे और यही वजह है सबसे ध्यान देने वाली बात कि उन इलाकों में मुठभेड़ें ज्यादा नहीं होती थी। माओवादी हमेशा से ही फोर्स का ध्यान जो है सुकमा, बीजापुर के इलाके में या दंतेवाड़ा के इलाके में करने के लिए उस इलाके में ज्यादा मुठभेड़ें होती थी और जवानों पे अटैक ज्यादा होते थे। जितने भी पुरानी घटनाओं का आप देखें, चाहे स्टारमिटला हो, मिनपा हो, बुरकापाल, ये सारी घटनाएं आपको सुकमा जिले में या बीजापुर जैसे इलाके में मिलेंगी। टेकलगुड़म जैसी घटनाएं अबूझमाड़ में माओवादी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहाँ उनके बड़े माओवादी लीडर रहा करते थे। माओवादी भी नहीं चाहते थे कि इस तरफ में फोर्स का ज्यादा मूवमेंट पड़े और उनके बड़े नेताओं को नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अब जिस तरह से जो नई रणनीति है, केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा कि 2 साल में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, तो 2 साल में कैसे समाप्त किया जाएगा, उसी रणनीति के तहत भी ये सबसे पहले अबूझमाड़ को टारगेट किया जा रहा है। बीते दिनों जो छोटे बेटिया में 29 माओवादी मारे गए, उसका अगर पिन पॉइंट लोकेशन पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी अबूझमाड़ का ही इलाका है जहाँ पे 29 माओवादियों को मारा गया। अभी जो मुठभेड़ चल रही है जिसमें अब तक, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि लगभग 4 माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं और घेरा जा चुका है। मुठभेड़ लगातार जारी है। अगर बीते दिन वाली जो मुठभेड़ हुई है आका बेड़ा के हापा टोला के जो पहाड़ियों के बीच में जो हुई थी, उसमें भी जो चीज नजर आई थी कि माओवादियों को इस बात की भनक नहीं लग पाई थी कि फोर्स ने उन्हें घेर लिया है। और पहले मुठभेड़ हुई, फिर जब माओवादी लगातार भागते रहे, सबसे पहले हमारे पास 18 माओवादियों को मारे जाने का आंकड़ा है और फिर आगे चलकर वो 29 हो जाता है। अभी भी 4 माओवादियों को मारा गया है और जो जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ रुकी नहीं है
और घेरा गया है, तो निश्चित ही तौर पर यह भी हो सकता है कि अगर माओवादियों को भागने की जगह नहीं मिली या जो इस ऑपरेशन को भी बीते मुठभेड़ की तरह बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया होगा, तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर भी और भी मारे जाने वाले माओवादियों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब अबुझमाड़ में भी बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। अबुझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में, अबुझमाड़ में कुतुल को कभी माओवादियों का गढ़ बताया जाता था, उनके हेडक्वार्टर माने जाते थे, राजधानी मानी जाती थी। ये स्थिति थी कि वहां पे बाजार में दिन दहाड़े माओवादी घूमकर बाजार में खरीदी किया करते थे। अब उन इलाकों में भी कैंप लगाने की कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द वहां तक कैंप लग भी जाएंगे, तैयारियां शुरू। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अबुझमाड़ जैसे इलाके में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि इस इलाके को अपना सबसे सुरक्षित पनाहगार मानते थे माओवादी। जी विकास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अबुझमाड़ एक ऐसा इलाका है जो सबसे सुरक्षित माओवादियों के लिए रहा करता था, यहाँ पर सेफ वो खुद को फील करते थे, लेकिन अब ऐसी जगह भी कैंप लग रहे हैं, यानी कि अब आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है और ऐसे जो तमाम ऐसे जो चिन्हित किए गए स्पॉट है जहाँ पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं माओवादी, उन पर भी अब जल्द ही नकेल कसने वाली है आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो प्लान है, मैंने बताया कि वही प्लान किया गया है कि कौन कौन से इलाके हैं माओवादियों के, जैसे उन्होंने अपना आधार इलाका बना रखा है, कौन से इलाके हैं जिन इलाकों में फोर्स जब भी घुसती थी तो बड़ी मुठभेड़ें होती थी, जैसे हिड़मा का जो गांव है कुंवरती, उस इलाके में जब भी फोर्स जाती थी तो निश्चित ही तौर पर बड़ी मुठभेड़ होती थी और फोर्स का जा पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उन्हें टारगेट किया गया। अबुझमाड़ में भी अब उन इलाकों, टोयमेटा के जंगलों में ITBP का कैंप स्टेब्लिश कर लिया गया है। अब वहां तक फोर्स जा सकती है, उन्हें बैकअप आसानी से मिल सकता है, तो उसके आगे के जो ऑपरेशन है वो फोर्स बहुत आसानी से कर सकती है। पहले ये होता था कि नहीं, बहुत सेंटर पॉइंट से जब ऑपरेशन के लिए फोर्स निकलती थी तो बैकअप के लिए बहुत दूर हो जाती थी फोर्स, बहुत अंदरूनी इलाकों तक यहाँ ऑपरेशन करने में ये दिक्कत आती थी कि अगर माओवादियों ने उन्हें घेर लिया या अपने एम्बुश में फंसा लिया तो पीछे से बैकअप देने के लिए फोर्स नहीं पहुंच पाती थी समय पर, जिससे जवानों को ज्यादा नुकसान होता था। अब अंदरूनी ऐसे इलाकों को ही सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, जिन इलाकों को नक्सली आधार क्षेत्र बना के रखे हैं, उन इलाकों पे कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर फोर्स अटैक करे और बैकअप की आवश्यकता पड़े तो तत्काल पीछे से बैकअप भी उन्हें मिल जाए। और यही वजह है कि अब माओवादियों को लगातार उनके घर में, उनके सुरक्षित पनाहगार में फंसाया जा रहा है और उन्हीं के तौर तरीके से उन्हें एम्बुश में फंसाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि माओवादियों को नुकसान हो रहा है, जवान सुरक्षित हैं, जवानों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही। जी विकास बने रहेगा हमारे साथ। अल सबरी नाज है हमारे साथ, नारायणपुर से संवाददाता। नाज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, लगातार मुठभेड़ हो रही है, हमारे जो दो सहयोगी हैं नीलेश और विकास हमें जानकारी दे रहे हैं, यानी कि अब जिस तरीके से कब्जे में लिया जा रहा है, माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से भी अबुझमाड़ से जो खबर हम दिखा रहे हैं, 4 माओवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। जी, नक्सल विरोधी अभियान के चलते जिले में लगातार जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं जी। और संवेदनशील क्षेत्रों में जो जिस प्रकार से नए कैंपों की स्थापना की जा रही है, तो ये एक नक्सली की मांदों में घुसकर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अब जो है वो नक्सली खात्मे की नक्सलियों के एक कह सकते हैं कि एरिया में घुसकर ही उन्हें अपना जो लाल आतंक से खत्म करने के लिए जो जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सल विरोधी, तो आज जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, टेकमेटा के जंगलों की तरफ STF और DRG की जो टीम है वो रवाना हुई थी, जहां उनकी मुठभेड़ नक्सलियों से हुई और लगभग 1 घंटे से बताया जा रहा है जिस प्रकार से कि मुठभेड़ चल रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और ये तो जवानों की टीम वापस आएगी तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट जो वहां पे वर्तमान स्थिति क्या है। जी जी नाज। विकास, अगर हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहे, क्योंकि देखिए आप नीलेश लगातार नक्सलियों के बहुत जो आंतरिक इलाके हैं वहां से भी आपने रिपोर्ट्स कवर की है, किस तरीके से, अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं, किस तरीके से ऐसी ठिकानों पर उनका जो पहले तो सर्चिंग अभियान शुरू होता है, क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये पूरा प्लानिंग होती होगी जिस तरीके से इन ठिकानों पर जब मुठभेड़ की जाती है पुलिस की तरफ से।
देखिए, जवानों के लिए अब धीरे धीरे ऑपरेशन करने में बहुत सारी चीजें मददगार होती जा रही हैं। जी। पहले का समय था जब केवल मुखबिरों के माध्यम से ही माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते थे, और कई बार मुखबिरों के माध्यम से माओवादी गलत सूचनाएं भी प्लांट किया करते थे। आपको याद हो, अगर पुरानी जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जी। उन घटनाओं के पीछे मुखबिरों का गलत जानकारी देना ही होता है। कई बार फोर्स अपने ही एम्बुश में फंस जाती है, अपने ही प्लान में फंस जाया करती है। लेकिन अब जो है लगातार माओवादी ऑपरेशन पर जिस तरह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन्होंने ध्यान देना शुरू किया है, और ये उन्होंने प्रण लिया है कि खात्मे की तरफ इन्हें बढ़ाना है, इन्हें खत्म करना है। तो लगातार पूरे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। अब केवल विश्वस्त सूत्रों के आधार पर ऑपरेशन नहीं लॉन्च किए जाते हैं। ऑपरेशन के साथ साथ जो ड्रोन कैमरे हैं, जो बहुत हाईटेक हैं, उसके माध्यम से भी अब पूरे उन इलाकों की निगरानी की जा रही है, मैपिंग की जा रही है, और चप्पे चप्पे पे उनके लोग तैनात हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो माओवादी के जो कैडर हैं, जो निचले कैडर, वो जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, ये विश्वस्त सूचना तंत्र जो जवानों ने अपने तैयार किए हैं, उसी आधार पर ये पूरे ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं। और जब उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाती है कि माओवादियों की बड़ी संख्या है जी, या वहाँ पे विश्वस्त तौर पर वो एकत्रित हुए हैं, तब ये पूरे ऑपरेशन फिर प्लान किए जाते हैं नक्शे में कि किस तरह से उन्हें घेरा जाए कि माओवादियों को भागने की जगह न मिल पाए, साथ ही साथ जवान किस तरह से सुरक्षित रहें। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि जवानों को सुरक्षित रखना है। उस इलाके में बैकअप फोर्स कैसे पहुंच पाएगी अगर जवानों को आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आसपास में हेलीकॉप्टर की भी अगर जरूरत पड़े तो भी जवानों को कई दफे होता है कि कोई जवान अगर घायल हो गए तो उन्हें वहां से निकालने के लिए इन सारी चीजों को प्लान करके ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि इस ऑपरेशन की सूचना बेहद ही महत्वपूर्ण अधिकारियों के पास होती है। इसके अलावा कहीं भी सूचना नहीं होती है। तो अब जी, जो तकनीकी साधन है, संसाधन है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, उन सब चीज़ों से अब धीरे धीरे ये जो शिकंजा है वो और ज़्यादा कस रहा है। नीलेश, एक छोटा सा सवाल, अब जिस तरीके से शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से माओवादियों की सफाई की बात की जा रही है, तो अब कहा जा सकता है जो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण इन नक्सलियों के आतंक से परेशान थे, अब धीरे धीरे वो भरोसा लौट रहा है, वो जो डर का माहौल है वो धीरे धीरे कम होने की कगार पर है, कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अभी हम लोग चुनाव यात्रा में बस्तर में थे, विकास भी हमारे साथ थे। विकास और हम दोनों लोग उस गांव में पहुंचे थे, चांदा मेटा, जहां जो कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। वहां एक व्यक्ति थे जिनको 2 साल की सजा हुई थी नक्सल मामले में, सजा नहीं हुई थी, माफ करिएगा, गिरफ्तारी हुई थी, और वो 2 साल तक जेल में रहे थे। और उसके बाद वो जब रिहा हुए और जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि ठीक है, पुलिस गलत मामलों में उनको गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन उन गाँव में अगर कैंप बन गया है तो अब वो खुश है। और उनकी खुशी इस बात की है कि गाँव में सुविधाएं आ रही हैं और नक्सली कहीं ना कहीं परेशान करते। तो जब इस तरह के उदाहरण आते हैं तब ये माना जाएगा कि कम से कम ग्रामीणों का विश्वास जो है वो नक्सलियों की बजाय फोर्स और जो प्रशासन है उस पर हो रहा है, जिसका असर अभी जब सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका, जिसका विकास जिक्र कर रहे थे कि जो सूचना तंत्र है वो मजबूत हो रहा है। कई बार हमको गलत जानकारियां दे दी जाती थी माओवादियों की ओर से हमारे फोर्स के लोगों को, और वो उस इनपुट पर जाते थे और उल्टा घिर जाते थे। अब जो है सूचना तंत्र मजबूत है, गाँव के लोगों में भरोसा बढ़ा है, और उसके बाद भी भरोसा बढ़ा है, जबकि कहीं ना कहीं वो एक मामले में पीड़ित रह चुके हैं पुलिस की ओर से या शासन प्रशासन की ओर से। तो वो जो भरोसा कायम करने में कामयाबी मिली है प्रशासन को, उसका लाभ जरूर मिल रहा है, और आने वाले दिनों में भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी, ऐसी ही संभावना नजर आ रही है। फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही है। शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया।